तुम अपनी लिस्ट बना दो कि मराठा एम्पायर के 250 साल कितनी मस्जिदें तोड़ी गई। कभी कोई मुसलमान ये कहता नहीं मिलता कि हमारी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया। ठीक है, मैं पांच नहीं 25 की लिस्ट दे दूंगा। आप 25 गिनाइए, मैं आपको समय देता हूं, 25 गिनाइए। आप पहले मेरी नहीं है, बहुत सारे हैं, बताइए। हैदराबाद में के हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्वीकार कर लिया, भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया, तो हम इस तरह की बात नहीं करें। भारत आस्था में नहीं चलेगा और तुम्हारी नोटंकी से भारत नहीं चलेगा, भारत संविधान से चलेगा। और हर नमूना लाया अमीश भाई, क्या जोकर पकड़ा है। देखिए यही गलत है। लाफिंग प्रोग्राम नहीं है, डिस्कशन प्रोग्राम है, जिससे देश के सामने एक संदेश जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है मेरे, आपके, भारत के हर राष्ट्रवादी के चहेते डॉक्टर रिजवान अहमद और पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान और एडवोकेट असगर खान के बीच में। दोस्तों, रिजवान अहमद ने डिबेट में इन दोनों से एक सवाल पूछा कि भारत में हिंदू हमेशा से बोलता आया है कि हमारे मंदिरों को तोड़ के मुगलों ने मस्जिदें बनाई, तो भारत में तो मराठाओं ने भी राज किया है, तो उन्होंने भी मस्जिदें तोड़ी होंगी। तो किसी एक दो मस्जिद का ऐसा नाम बताइए जिसे मराठाओं ने तोड़ के उस पे मंदिर बना दिया हो। तो दोस्तों, उसके बाद इन दोनों ने जवाब देने के बजाय दुहाई देने लगे भारत के संविधान और भारत की तरक्की की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मोदी जी का आप सभी के लिए एक संदेश, उसको सुने और उसके बाद उसको फॉलो जरूर करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, मुसलमान ये तय कर ले कि उसकी लड़ाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके करनी है या इस बात को लेके करनी है कि यहां कभी मंदिर तोड़ा ही नहीं गया। वो कभी कहता है मंदिर तोड़ा ही नहीं गया, कभी कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कभी कहता है मंदिर तोड़ा नहीं गया, कभी कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मुगलों के बाद और अंग्रेजों के बीच में इस देश में मराठा एम्पायर रहा, जो एक बहुत सालों बाद एक प्योर हिंदुत्व एम्पायर बना था। तो भैया कुछ मस्जिदें 100, 200, 300, 500 उन्होंने भी तोड़ी होंगी, चलिए मान लेते हैं। तो मैं तो कहता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरा हटा दो। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता कि सिर्फ मंदिर मस्जिद बनेंगे, वो ये भी कहता है कि अगर तुम सबूत ले आओ तो जो मंदिर बन गए और वो पहले मस्जिद थी तो उसको वापस मस्जिद भी बनाया जा सकता है। तो भाई सारा एक्ट हटा दो, तुम अपनी लिस्ट बना दो कि मराठा एम्पायर के 250 साल कितनी मस्जिदें तोड़ी गई। हिंदू अपनी लिस्ट बना दें कि मुगलों ने कितने मंदिर तोड़े, एक कमीशन बन जाए, ये साल 2 साल में तय हो जाए। ये कमबख्त क्या कारण है कि मराठा एम्पायर होने के बावजूद कभी कोई मुसलमान ये कहता नहीं मिलता कि हमारी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया। बात तो सही है। ठीक है, लेकिन ये बेचारा हिंदू ही क्यों मातम करता हुआ मिलता है कि हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके, बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस हुई इस फैसले को भी लेके, ये कि आपने भी कहा बीच बीच में कि अब ये लगता है कि एक पक्ष की तरफ जा रहा है, तो हिंदू पक्ष का हिंदू पक्ष के तथ्य मजबूत लग रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं जी सर, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा हूं। जी, कोई बहस नहीं कर रहा हूं उसमें। मैं आप 5 नाम बताइए जवाब दे रहा हूं कि जो बातें हुई हैं, एम्पायर में टूटे जो मेरी नजर में सुन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं है, बहुत सारे हैं, बताइए। हैदराबाद में के हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मस्जिद भी तोड़ी गई है, वो तालाब वाली मस्जिद कौन सी वाली, कहां पर? और बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, अभी इसी पे रुकते हैं ना। हैदराबाद आपको मैं क्यों झगड़ा बढ़ाऊंगा? आपको मैं बोलूं तालाब वाली मस्जिद कौन से इलाके की बताइए, 5 ऐसे बता दीजिए जो बातें जो मराठा एम्पायर ने तोड़ी। इसमें क्या है? देखिए, आपने बोला मेरे पास बड़े सारे हैं, मैंने तो नहीं बोला, आप ही ने बोला मेरे पास बड़े सारे नाम है, तो मैंने बोला 5 गिना दीजिए। मैं 5 नहीं 25 की लिस्ट दे दूंगा। आप 25 गिनाइए, मैं आपको समय देता हूं, 25 गिनाइए। आप पहले मेरी पूरी 25 गिनाइए, आप 25 गिनाइए।
मैं आपको समय देने को तैयार हूं, 25 गिनाइए तो ऐसे हाँ, तो आप समय दीजिए, एक पूरी बात पहला कौन सा से बात चल रही है वहां से सुनिए। पहला कौन सा? मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आपने पहले बात कही, पहले उसका जवाब ले लीजिए जो पहले की। ऐसे नहीं होगा अमीश भाई, अगर हम एक तरफा बात करेंगे तो मैं बात नहीं हो कोई पाएगी। आपने बोला कि मेरे पास 25 नाम है, मैं बोल, मैं तो आपकी तरफ की बात करूं, मैं तो 25, आप 25 गिना दीजिए। मैं गिनने को तैयार हूं, 1 2 3 4 5, मैं तैयार हूं 25 नाम गिनने के लिए। आप शुरू करिए ना, मैं जहां से शुरू कर रहा हूं आप वहां से शुरू। आपने जहां से शुरू करा, मैं तो वही को पकड़ रहा हूं। हम तो कहते हैं हम एक भी मस्जिद नहीं छोड़ेंगे जो मराठा एम्पायर में तोड़ी गई। क्यों छोड़ेगा मुसलमान उस मस्जिद को? मुसलमान उस मस्जिद के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। हटाओ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इंसाफ करो मुसलमान के साथ। करो 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 करो। ये बढ़िया था गुरु। आप मेरे साथ चलिए, हरियाणा और पंजाब में एक सर्वे करते हैं। अभी जो मैंने पूछा, अगर अभी जो मैं ज्ञान वापी की बात कर रहा हूं भाई, आप बाद में जवाब दे लेना, ज्ञान वापी की बताओ, बाद में जवाब दे लेना। विष्णु जैन को जवाब देना होगा, हमें दिबांकर जी को जवाब देना होगा। अभी दे रहा हूं, हम उसका आप देखिए ऐसे करेंगे करते कि वहां पर अमीश भाई कुछ छुपाइए ना। शादाब चौहान बोलिए, रिजवान का साथ देने को तैयार है आप? रिजवान अहमद जी का अभी अब सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। देखिए, वो अपने धर्म की रक्षा करें, वो किस पे चले, वो उनको मुबारक हो। मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो पूरी कर लूं। पहली बात तो ये है कि हम किसी भी क्लेम को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्वीकार कर लिया, भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया, तो हम इस तरह की बात नहीं करेंगे कि ये मेरा वो मेरा। जो 1947 में जिस स्थिति में थे, हम उसको कंटिन्यू करने में विश्वास रखते हैं। हम देश को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखते हैं। आपको कुछ डर लग रहा है कि सर्वे होगा तो कुछ और निकल आएगा। ठीक है रिजवान अहमद 10 सेकंड दिए। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन हमारा, ठीक है रिजवान अहमद आपको 10 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है। अमीश भाई जी, मतलब नहीं, आप अमीश भाई 10 आप सेकंड आजाद हैं। जी रिजवान अहमद बोलिए। शादाब चौहान को ऑडियो डाउन करिए, 40 सेकंड दीजिए रिजवान अहमद। अमीश भाई सुनिए। जी 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 अमीश भाई भैया बात ना करो। अमीश भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया ना, राम मंदिर के लिए। ये हिंदू हम बेचारे मुसलमानों को तो उससे पहले परेशान कर रहे थे ना। तो 1991 से पहले ये लिस्ट क्यों नहीं लेके आए कि हमारी ये मस्जिदें हिंदुओं ने तोड़ी हैं? हम क्यों इस देश में अन्याय सहें? हमें उन मस्जिद के लिए लड़ना चाहिए ना। बताइए शादाब चौहान। कि जिसकी मानसिकता जैसी, हम भारत की प्रगति के लिए लड़ना चाहते हैं और ये व्यक्ति नफरत के लिए लड़ रहे हैं। ये आप अपने धर्म पे चलो रिजवान, कौन मना कर रहा? आपको तुम्हारा धर्म मुबारक, आप पूजा करिए, पूजा कौन मना कर रहा? भाई आप अपनी जगह पूजा करिए, आप अपने धर्म स्थल पे पूजा करिए, लेकिन हमारे धर्म स्थल पे आप पूजा नहीं कर सकते। आप अपने धर्म स्थल पे पूजा करिए, आप कहां पर आ गए? संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भारत आस्था पे नहीं चलेगा और तुम्हारी नौटंकी से भारत नहीं चलेगा। भारत संविधान से चलेगा और हर नागरिक को आजादी है, और तुम जैसे नोटंकी बाजों से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे ठीक है, आप व्याकुल हो रहे हो। आप क्या नमूना लाया अमीश भाई, क्या जोकर पकड़ा है। देखिए यही गलत है। आप तथ्यों पे बात करिए। आप बताओ ना, कोई जोकर है ना कोई उन्होंने अपना पॉइंट रखा। आपने बोला हमारे पास कई सारी मस्जिदें हैं। उन्होंने एक लॉजिकल बात बोली कि 1991 में एक्ट आया ना। इट इज अ लॉजिकल पॉइंट। आप इस बात को करके खुद को हल्का कर रहे हो शादाब चौहान। लोगों की नजरों के अंदर मेरा निवेदन है, इसलिए लॉजिकल जवाब दो। एक सेकंड, हियर मी आउट शादाब चौहान हियर मी आउट। उन्होंने क्या सवाल पूछा? उन्होंने जो पॉइंट रखा वो लॉजिकल है। लेट्स बी सीरियस ऑन दिस सीरियस टॉपिक। शादाब चौहान, 1991 के अंदर ये एक्ट आया, उससे पहले क्यों नहीं ये सब कुछ सामने आया कि 50 मस्जिदें तोड़ी गई हैं, 100 मस्जिदें तोड़ी गई हैं? द पॉइंट इज दिस, देश का इस समय का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम है, ये सब जानते हैं। कोई लाफिंग प्रोग्राम नहीं है, डिस्कशन प्रोग्राम है, जिससे देश के सामने एक संदेश जाए। लेकिन यहां पर कोई व्यक्ति, आप जो लॉजिक दे रहे हो नाटक देख रहे हो, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, ऑडियंस भी मुस्कुरा रही होगी। आपके प्रोग्राम लोग अपने मुस्कुराते हुए तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? लोग अपनी मुस्कुराते हुए तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। शादाब चौहान को भी टैग करें, अपनी मुस्कुराते हुए तस्वीरें ट्वीट करिए भाई, इसमें क्या हो गया?
अरे कोई गुस्सा नहीं कर रहा, मुस्कुरा रहा है। शादाब चौहान को टैग करके मुस्कुराती हुई तस्वीरें ट्वीट करिए, ये लॉजिकल बात है। इस जैसे 4 जोकर बिठाइए और हटाइए उनको। अब यहाँ पर ओके चलिए, आपको अमीश भाई अपने प्रोग्राम को हल्का कर रहे हैं आप। अरे ठीक है, अपने प्रोग्राम को हल्का कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपने प्रोग्राम का वजन बढ़ा देता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम का वजन बढ़ा देता हूँ। गजब बेइज्जती है। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।